उदयगढ़ राज्य में एक उदय सिंह नाम के बड़ा ही धर्मात्मा राजा रहते थे। बड़ा ही न्यायप्रिय और उदार थे। एक बार उनके दरबार में दो महात्मा आते हैं और कहते हैं कि महाराज, आपकी दानशीलता, न्यायशीलता और उदारता सुन कर के मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। राजा आदरपूर्वक उनको बैठाते हैं, सम्मान देते हैं और कहते हैं कि हाँ महाराज, जो इच्छा हो सो मांग लीजिए। साधु कहते हैं नहीं, पहले आप वचन दें कि जो मांगूंगा सो दीजिएगा, तभी मांगूंगा। राजा बोले ठीक है, मैं वचन देता हूँ, जो मांगेंगे सो मिलेगा। इसके बाद कहते हैं कि अपना राज्य का जो आप राजा हैं, उस राजा पदवी से त्याग पत्र दे करके हम दोनों साधुओं को राजा बना दीजिए। राजा वचन हार चुके थे, इसलिए उन साधुओं को अपना राज्य पाठ दे करके और रात्रि में ही साधारण भेष बदल करके पत्नी और दो बच्चों के साथ अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। जब दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश करते हैं तो एक विशाल नदी मिलती है। उसी के किनारे पर एक सराय था। सराय में जाते हैं और काम मांगते हैं। सराय वाली भोजन कपड़ा पर रख लेती है। राजा को लकड़ी काटने का काम देती है कि जंगल से जाकर के लकड़ी काट करके प्रत्येक दिन लाना होगा। रानी को खाना बनाने के काम पर रख लेती है और बच्चों को बर्तन धोने का काम पर रख लेती है। इस तरह से काम चलने लगा। धीरे धीरे उस सराय में एक व्यापारी आता है, जो बहुत बड़ा व्यापारी था। समुद्र से जहाज से व्यापार करता था। भोजन के लिए सराय वाली से कहता है कि मैं जल्दी में हूँ, व्यापार के लिए शीघ्र निकलना है, भोजन भेजो। तो जो रानी दासी के रूप में उसके यहाँ काम करती थी, सराय की मालकिन भोजन लेके भेजती है। उसकी सुंदरता को देख करके मुग्ध हो जाता है और कहता है कि जो भी पैसा लो, इसे मुझे मेरे हवाले कर दो। 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा लेकर के वह तैयार हो जाती है सराय की मालकिन और उसको जहाज पर भोजन लेकर के जाने के लिए कहती है। कहती मैं तो आज तक सराय से बाहर निकली नहीं हूँ, इसलिए मैं कैसे जा सकती हूँ। कहती है सराय वाली, मैं भी साथ चलती हूँ। और जब जहाज के निकट पहुँचने वाली थी तो पैर में दर्द करके बहाना करके कि जाओ तुम जहाज पर, मैं इसी जगह हूँ, भोजन पहुँचा करके आ जाओ।
और इस बहाने से जहाज पर जाती है। गेट बंद कर लेता है व्यापारी और जहाज को लेकर के चल देता है। उस समझ जाती है कि मेरे साथ छल हुआ है, रोती रह गई, लेकिन कोई वहाँ सुनने वाला नहीं था। इस प्रकार से व्यापारी की कुदृष्टि देख करके कहती है कि मेरी ओर नहीं आना, मैं सती हूँ, जल करके भस्म हो जाओगे। व्यापारी फिर भी नहीं मानता है, आगे बढ़ता है तो उसके शरीर में पूरा जलन देने लगता है। समझ जाता है यह साधारण औरत नहीं है। व्यापारी शर्त रखता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 12 वर्षों तक बहन के रूप में देखूंगा और 13वां साल तुझे शादी के लिए तैयार हो जाना होगा। रानी मान जाती है। इस प्रकार से समय बीतने लगता है। इस प्रकार जब पत्नी का खोज राजा सरायवाली से करते हैं तो उस पर भी कहती है कि भागो, तुम्हारा पत्नी का हम का ठेका लिए हैं रखवाली करने का, भागो हमारे सराय से, नहीं तो चोरी का इल्ज़ाम लगा के जेल भेज दूंगी। इस प्रकार से दोनों बच्चों को लेकर के नदी पार कर रहे थे। पहले छोटा वाले को पार करने के लिए ले गए, बड़ा वाला इस किनारा बैठा था। तभी एक बाघ आ जाता है और बड़े वाले को मुंह में दबा के चल देता है, चिल्लाने लगता है। राजा बीच धारा में ही बह जाते हैं। इस प्रकार से उस बच्चे को देख करके एक शिकारी जो है तीर चलाता है, बच्चा को छोड़ देता है, से घायल हो जाता है। उस बच्चे को व्याधा ले जाता है अपने घर में, और दूसरा जो बच्चा उस पार था उसको एक धोबी घर में ले जाके पाल लेता है। राजा बेहोश किनारे लगे हुए थे। उस राज्य का राजा मर गया था। रानी कही थी कि सुबह सुबह जो इस द्वार में प्रवेश करेगा वही यहाँ का राजा होगा। इस प्रकार से होश आने पर जब नगर में प्रवेश करते हैं तो उनको वहाँ का राजा बना दिया जाता है और उस राज्य का बहुत अच्छी तरह से शासन व्यवस्था फिर से चलने लगता है। उसी राज्य में वही व्यापारी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जाकर के व्यापार करता था, इधर उसके दोनों बेटा उस व्याधा के यहाँ और धोबी के यहाँ सयाना हो जाते हैं। राजा घोषणा कराया था सेना में भर्ती के लिए। वे दोनों बड़े ही कुशल थे, इसलिए प्रतियोगिता निकाल लेते हैं और राजा के यहाँ सैनिक में भर्ती हो जाते हैं। वही व्यापारी जो राजा की पत्नी को ले गया था व्यापार करने के लिए, उनके राज्य में आता है और कहता है कि हमारे नाव में बहुत कीमती धन है, इसलिए 2 सैनिक रक्षा के लिए दीजिए। और वही दोनों सैनिक राजा जो है भेज देते हैं। एक का नाम था कुशल और दूसरे का नाम था नीरज। वहाँ पहरेदारी करने लगते हैं। रात्रि हो जाती है, मन नहीं लगता है, तो एक दूसरे को कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। और जब कहानी सुनाता है तो आपस में
भेद जो खुलता है, सारी घटना सराय में रहना, वहाँ से माँ को व्यापारी के द्वारा ले जाना, नदी के किनारे किस तरह से दोनों भाइयों का बिछड़ जाने वाली कहानी एक भाई सुनाता है कि मुझे बाघ ले गया, दूसरा भी वही कहानी सुनाता है, कहा कि मुझे एक धोबी रख लिया। और दोनों प्रसन्न हो जाते हैं कि विधि ने फिर से दोनों भाइयों को मिला दिया। इस प्रकार से रानी भी सब सुन रही थी, तो वह भी सोची कि दोनों पुत्र तो मिल गए, अभी मिलेंगे तो यह व्यापारी मुझे किसी और जगह ले जाएगा, इसलिए बुद्धि लगाती है। और उसके जब सुबह हुआ, दोनों सैनिक चले जाते हैं, व्यापारी जो है इधर उधर हट जाता है, तो कुछ कीमती धन जो है नदी में फेंक देती है और कहती है कि जो पहरेदार थे वे आपके कीमती धन को चुरा के ले गए। वह राजा के यहाँ न्याय कराने जाता है। राजा गवाह के रूप में उसकी पत्नी को बुलाता है। पत्नी कहती है कि ये दोनों रात में जो कहानी सुनाए थे, वह कहानी सुनाए तभी न्याय होगा। वे दोनों भाई कहानी सुनाते हैं। राजा सुन करके आंखों में आंसू भर जाती है और कहा कि वह राजा कोई दूसरा नहीं, तुम्हारे पिता ही मैं इस रूप में यहाँ राजा के रूप में हूँ। और वह रानी पद्मावती घूंघट हटाती है और कहती है कि मैं रानी के रूप में हूँ। इस प्रकार सभी परिवार मिल जाते हैं और उस जो सराय की मालकिन थी और व्यापारी था, उसको जो है उचित दंड दिया जाता है। इस प्रकार धर्म पर रहने से, कर्तव्य पालन करने से एक दिन धर्म की विजय हुई और सभी लोग आपस में मिल गए।